everyone. Divi here from Always Live Yoga. You all can switch on your cameras. And wish you all happy Yoga Day. आप सभी को योगा डे पे बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अभी थोड़ी ही देर में अपना वेबिनार शुरू करेंगे विद डॉक्टर भारत। इन बिटवीन वी कैन स्टार्ट, हम लोग भी बात कर सकते हैं। आप अपना योगा का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब कैसे आपने योगा शुरू किया और आपको उससे योगा से क्या क्या फायदे हुए, अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। आई वुड से दैट हेलो डॉक्टर रावत, गुड मॉर्निंग, आई कैन सी यू। नमस्कार सर, वेलकम फ्रॉम ऑलवेज लाइव योगा एंड Thank you. can you hear me, sir? Can you hear Yes, everyone? I can hear you very well. Yes, that's right. Okay, sir. Sir, thank you so much for giving us your precious time. I can introduce myself. I am Divi, founder of Always Live Yoga. We are running this organization from last 2.5 years or more than 3 years. We have started during Corona. और हमारा इंटेंशन ये था कि क्योंकि कोरोना में एवरीबडी वाज सिटिंग एट होम एंड योगा वाज वन ऑफ द मीडियम कि हम अपना स्ट्रेस्ड आउट एंड वी कैन फिट आवरसेल्फ व्हाइल वी वर सिटिंग एट होम। तो हमारा इंटेंशन ये था, तो हमने वहां से ये जर्नी शुरू करी एंड बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द वुमेन्स ओनली सर। तो आज सर हम सिर्फ अपने वुमेन के हार्ट की बात करेंगे और वुमेन का हार्ट उनकी फैमिली पे होता है, बट वो अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखती है। सो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। जस्ट अ मोमेंट। सो वेलकम यू ऑल। आज हमारा 10th जो है योगा डे है और इस बार का जो थीम हम लोगों ने डिसाइड किया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर सोसाइटी। दिस वाज द थीम, दिस इज द थीम फॉर दिस 2024 योगा हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड हमारे साथ हैं आज डॉक्टर भरत रावत। ही इज अ वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर इन मेदांता हॉस्पिटल इंदौर। एंड सर जो है, सर का एक डॉक्टर तो है ही सर, इसके अलावा सर की बहुत सारी खूबियां हैं। उनमें से ये है कि ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं विच इज नेम ऑफ हेल्दी हार्ट, और अराउंड लास्ट ईयर ही सर हैज स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ क्लब एंड ऑलरेडी 10,000 प्लस पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफस्टाइल कोच भी हैं सर, और फिटनेस के लिए सर का एक हमेशा से बहुत ज्यादा रुझान रहा है। तो हमने सोचा कि आज सर को इंट्रोड्यूस करके और आप सबको भी इसके बारे में बताएं। सर आप अपने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर करें एंड ओवर टू यू सर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और वास्तव में ये बहुत एक अच्छा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ और सब लोग आसन लगा के बैठे हुए हैं। मैं सुबह से 3 प्रोग्राम ऑलरेडी करके आ चुका हूँ और अब मुझे अपने अस्पताल के अंदर काम करना है, इसलिए मैं ड्रेस चेंज करके अभी आया हूँ। खूब पसीने में हो चुका था, खूब जगह पे हम 5:30 बजे एक जगह, फिर 6:30 बजे एक जगह और फिर यहाँ पर 8 बजे एक जगह करके आए। इंदौर हार्ट क्लब मैंने पिछले वर्ष खोला, इसको IHC कहते हैं। तो एक तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप तुरंत इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर लें। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के। तो मेरा ये प्रयास है कि हम आवश्यकता से कम उपचार ना करें, लेकिन आवश्यकता से
अधिक उपचार भी ना करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक चीजें हमें पता हो, कुछ नुस्खे पता हो, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हम बहुत सारी दवाइयों पे आश्रित ना रहें और प्रकृति को खराब ना करें। इसलिए मुझे नुस्खों से प्रेम है, इसलिए मैंने ये इंदौर हार्ट क्लब खोला है। इसको ज्वाइन करना बड़ा आसान है, ये ओपन है और निःशुल्क है सबके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और ये बात सही है, 7,500 मेंबर्स अभी बन गए हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717783168, या आप बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा 9717783168। श्योर सर। सर एक्चुअली हमारे पास जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे ऑलवेज लाइव योगा की, वो ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर कंट्री से हाँ, भी तो हैं, दे कैन नॉट ज्वाइन, बाहर के, इंदौर से बाहर के बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसको भी हिंदी और अंग्रेजी समझ में आती है और जिनके पास व्हाट्सएप है, तो वो ज्वाइन कर लें और अपने सारे साथियों को, दोस्तों को, सबको ज्वाइन कराएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये मेडिकल इंडस्ट्री को थोड़ा डाउन करा जाए, है ना। और मेडिकल इंडस्ट्री को हम सब मिलकर डाउन कर सकते हैं। मतलब ये है कि नुस्खों पे आए और आवश्यकता से अधिक उपचार से बचें, आवश्यकता से अधिक जांच ना करें, आवश्यकता से अधिक डरे नहीं। और मैं हर 3-4 महीने में एक फिजिकल मीटिंग करता हूँ, उसको भी आप इंस्टा लाइव पे देख सकते हैं और यूट्यूब लाइव पे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है dr_rawat, तो आप अगर पुरानी मीटिंग को भी चेक कर सकते हैं और आपको बड़ा आनंद आएगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। और यूट्यूब पे भी इंदौर हार्ट क्लब, अगर ये आप सर्च करेंगे तो पिछली कुछ मीटिंग्स का आप वीडियो देख सकते हैं। और आप देखिए कितने सैकड़ों की तादाद में हार्ट के मरीज अपने परिवार के साथ, इस बार पिछली मीटिंग में 700 लोग थे। और कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई हास्य योगा करा रहे हैं, और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो सर हम आप बीमार, अपने कुछ नुस्खे हमारे साथ शेयर करें हमारी क्लाइंट्स के साथ में कि हेल्दी हार्ट कैसे रखा जा सकता है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए वो योगा प्रैक्टिशनर तो हैं, तो डेफिनेटली हमारे सारे मेंबर अपनी हेल्थ को लेके जागरूक तो 100% हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ बीइंग फीमेल और हमारी क्लाइंट्स भी फीमेल, ये आप उनको क्या जो नुस्खे आप बता रहे थे वो आप प्लीज शेयर करें हमारी क्लाइंट्स को। देखिए मेरा सबसे फेवरेट नुस्खा जो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ वो है MADE। अंग्रेजी का ये शब्द आप सब लोग याद कर लें, ये मंत्र हो सकता है आपके स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ दिल, स्वस्थ शरीर के लिए। MADE। अब दोस्तों जाने क्या है ये MADE? MADE अंग्रेजी का ये शब्द मेड। तो प्लीज आस्क योरसेल्फ एवरी नाइट, हैव आई मेड माई डे? हैव आई मेड माई डे? अब क्या है ये MADE? MADE है, एम से है मेंटल रिलैक्सेशन। एम इज फॉर मेंटल रिलैक्सेशन। दिन में 8-10 बार ठाका लाके हंसे, खुश रहे, छोटी छोटी बात पे नाराज ना हो। आसानी से नाराज होने वाले व्यक्ति नहीं, आसानी से खुश होने वाले व्यक्ति बने। किसी को इतना अधिकार ना दें कि आपको आसानी से आपका मूड ऑफ करो। हाँ, अपने को खुश करने का अधिकार सबको दे। डोंट गिव दिस राइट टू एनी टॉम, डिक एंड हैरी टू बी एबल टू स्पॉइल योर मूड। अपने को खुश करने का अधिकार सबको दीजिए। आसानी से मूड स्पॉइल मत करिए। लोगों की बुराइयां ना करें। किसी को आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा अलग काम कर रहा है, उसको कहिए वो अलग है, गलत नहीं कहिए। आज से कहेंगे अलग, ना कि गलत। ठीक है, हमें नहीं पता गलत और सही क्या है, तो इसलिए गलत ना कहें, अलग कहें। बहुत सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में बात ना करें। आज तो मेरा मूड बहुत खराब है, आज तो कितनी गर्मी है, आज तो बहुत ही ज्यादा ऐसा, ऐसे नहीं। ऐसे बोलिए, आज मेरा मूड थोड़ा डाउन है, आज थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है। यार उसका एटीट्यूड थोड़ा अलग था, है ना। बहुत 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 करके अपना बीपी मत बढ़ाएं। बहुत की जगह थोड़ा बोलने का प्रयास करें, तो उससे आपका मन अपने आप शांत रहेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी नींद का इंतजाम करें, प्राणायाम और ध्यान करें। ये सब मानसिक। तो फर्स्ट इज मेंटल रिलैक्सेशन। एक और है मेंटल रिलैक्सेशन का कि आप बहुत ज्यादा होड़ में ना पड़े, है ना। गलत काम करूंगा नहीं, फिर किसी से डरूंगी नहीं। गलत काम करूंगी नहीं, फिर किसी से डरूंगी। डरिए मत। डर के मारे हम बहुत गलत काम कर बैठते, और गलत काम करेंगे तो फिर फंसेंगे। फिर मानसिक शांति कहां से मिलेगी? तो मानसिक शांति, सुकून बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम सीखी हुई बाकी चीजों को अपना सकते हैं। दूसरा है MADE। ए का मतलब एडिक्शन। अवॉइड एडिक्शन। धूम्रपान, अल्कोहल, आपके घर में कोई भी व्यक्ति को अगर तंबाकू, स्मोकिंग, कोई भी ऐसी एडिक्शन है तो उसको हमको दूर करना है।
तो आप है ना आज से पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को सबको कह दीजिए कि भाई हमको और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको ये गिफ्ट चाहिए कि आज से आप तंबाकू का सेवन ना करें। ए इज अवॉइड एडिक्शन। फिर आता है डी, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समझ गए डी का मतलब क्या है? हाँ, डी का मतलब है डाइट, है ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ जरा खड़ा करके दिखाएं। आप खाने के लिए कितने जी रहे हो, जीने के लिए कितने खा रहे हैं? खाने के लिए जी रहा हूँ, हाथ ऊंचा करिए। खाने के लिए कौन जी रहा है? खाने के लिए जीता हूँ। ये देखो, दो तीन असली लोग हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अभी अगर आपको है ना ये ऑलवेज योगा का लाइव आपका ये जो सेशन, अगर आपका कोई सेशन हो और उसमें 100 समोसे रखे हो एक टेबल पर और 100 केले रखे हो, तो पहले क्या खत्म होने वाला है, समोसे या केले? समोसा। तो खाने के लिए जी रहा हूँ कि जीने के लिए खा रहा हूँ? तो आप ये ध्यान रखो, तीसरा जो शब्द है डाइट, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घर का बना हुआ खाएं, पहला उसको। आप में से कितने लोग घर का ही बना हुआ खाते हैं? फिर हाथ ऊंचा करिए। हम प्राय घर का ही बना हुआ खाते हैं, प्राय घर का ही बना नहीं। आप ऐसे ही हाथ को ऊंचा रखिए और मेरे साथ बोलिए, घर की बनी हुई सेव खाती हूँ, घर की बनी हुई नमकीन खाती हूँ, घर के बने हुए बिस्किट खाती हूँ। నువ్వు పుడిచా కన్ను కురుటాயிருమా ఇది 100 మళ్ళీ घर की बनी हुई सेव खाती हूँ, घर की बनी हुई नमकीन खाती हूँ, ब्रेड घर की, बिस्किट घर के। तो फिर क्यों झूठ बोलते हैं कि घर का ही बना हुआ खाते हैं? बाहर के सामान खरीद खरीद के घर पे ले आओ, सुबह शाम वही खाओ और बोलो घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही। तो जो सुबह आपने चाय के साथ बिस्किट खाया वो घर का था, जो सेव नमकीन खा लेते वो घर का है, जो ब्रेड की सैंडविच खा लेते वो घर की है। तो फिर झूठ मत कहिए घर का ही खाते, घर का बना हुआ खा। और शाम का खाना कम और जल्दी खा। जिन घरों के चौके जल्दी उठ जाते हैं, आप सब लेडीज हैं, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को और सबको कहिए 7 बजे तक खाना हो जाना है। 1 घंटा शाम को खाना जल्दी कर दे, आप बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है 7106। ये क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों? मुझे ना फॉर्मूला बताने के, नुस्खे बताने का शौक है। तो एक तो हमने आपको नुस्खा बता ही दिया, है ना? तो एक फॉर्मूला, एक नुस्खा एक है घर का खाएं। दूसरा नुस्खा है 7106। क्या है ये? 7106। 7 बजे शाम को मुक्त हो जाएं अगर खाने पीने से, रात को 10 बजे मुक्त हो जाएं अगर आप टीवी मोबाइल से, और सुबह 6 बजे से पहले मुक्त हो जाएं बिस्तर से, तो मुक्त हो जाएंगे बहुत सारे रोगों से। 7106। 7 बजे तक खाना पीना निपटाओ, 10 बजे तक टीवी मोबाइल निपटाओ और 6 बजे तक बिस्तर से बाहर हो जाओ, तो फिर आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो। तो खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए, घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। तो आप कोशिश करें कि जो खाएं घर का खाएं और खेत से मंगा के खाएं। यहाँ तक कि दूध का उपयोग भी कम करें, जितना कम हो सके दूध का उपयोग भी कम करें। दूध भी खेत से नहीं आए, शक्कर भी खेत से। दूध दूध कम पीने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका शक्कर का उपयोग भी कम हो जाता है। 90% शक्कर का उपयोग दूध के साथ होता है। और वैसे भी अगर आपको गायों से प्रेम है तो फिर आपको दूध कम पीना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज गौ हमारी माता है जब तक उसको दूध आता है, उसके बाद कोई माता नहीं है। सारी गौशालाओं में गायों के साथ अत्याचार होता है। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अंत में है ई एक्सरसाइज, MADE। और ई एक्सरसाइज का मतलब है नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें। आप योग के आसन तो करते ही है, प्राणायाम करिए और जरूर 3 से 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करें। महिलाओं को भी एक चीज की मैं आप सबको हिदायत देना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपनी मसल्स बनाने का को ना भूलें। मैंने बहुत ऐसा नोट किया है कि महिलाओं को अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करने का कोई शौक नहीं होता है। ऐसा लगता है सारा शौक ये पुरुषों का ही है। आपको भी अपनी मसल्स बनानी है, क्योंकि मसल्स ना तेजी से 30 से 40 साल की उम्र के बाद मसल मास कम हो जाता है, उससे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार अपने अपने घरों में 2-2, 3-3 किलो के या 5 किलो का डंबल रखें और डंबल से वजन उठाएं। 1 या 2 मिनट का प्लैंक करें, पुशअप करें,
उठक बैठक स्क्वाट्स करें, तो ये सब चीजें होती है मसल्स के लिए। देखिए एक्सरसाइज में ना 4 एस होते हैं, स्टेमिना, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी। स्टेमिना, स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। स्टेमिना होता है कार्डियो, जो आप सब करते हो, है ना, दौड़ लगाना, स्पोर्ट्स खेलना, ट्रेडमिल करना, ब्रिस्क वॉक करना, ये सब स्टेमिना है, कार्डियो। फिर होता है स्ट्रेंथनिंग, कि मसल की स्ट्रेंथ बनाए। तो जो जिम वगैरह में करते हो आप, या जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, पुशअप, स्क्वाट करते हैं, तो ये आपकी मसल्स को बनाता है। ये 2 चीजें हो गई। और बाकी के 2 एस और हैं, स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी। इस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी का सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से है सूर्य नमस्कार। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से नियमित सूर्य नमस्कार करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने एक जगह लिखा है कि अगर कोई आपको नई आदत करनी हो तो उसको पुरानी आदत के साथ जोड़ ले, स्टैक कर ले, है ना। तो अगर आपको अभी आदत नहीं लगी है तो उसका एक तरीका ये है कि नहाने से पहले 2 सेट सूर्य नमस्कार मैं करूंगी, इसको एक नियम बना ले। नहाने से पहले 2 सेट सूर्य नमस्कार करके ही नहाएंगे, तो ये आपकी एक नई आदत स्टैक हो जाएगी, जो एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने बड़ा अच्छी तरह से बताया। और उसका मतलब ये नहीं है कि नहाना ही बंद कर दें, नहाइए जरूर, लेकिन उससे पहले सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने में 5 मिनट लगेंगे आपको 2 सेट करने में, धीरे धीरे करना है, 5 मिनट लगा के, और फिर नहाइए। तो MADE दोस्तों, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शंस, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, इन चारों चीजों का आप खुद भी और अपने सभी घर वालों का इस तरह से ध्यान रखें। मम्मी, पापा, दादाजी, चाचा जी, सबको कहिए कि प्लीज MADE का हम ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। और बताइए, आप जैसे आप पूछेंगे हम वही जानकारी देते जाएंगे। और आखिरी में हम किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। सर, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने बीइंग अ डॉक्टर एक किसी दवाई के बारे में और किसी टेस्ट के बारे में तो बात ही नहीं करी। देखिए ऐसा है कि मैं इस इंडस्ट्री के थोड़ा खिलाफ, हाँ, मुझे ओवर टेस्टिंग पसंद नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लोग आवश्यकता से अधिक उपचार न कराएं तो आधे से ज्यादा अस्पताल बंद हो जाए। अस्पताल चल ही रहे हैं जरूरत से ज्यादा उपचार, जरूरत से ज्यादा इलाज की वजह से। और जिन लोगों को बीमारी है वो कुछ लोग घर पे ही बैठे हैं और वो उसको गैस समझ के वो इलाज जांच के लिए भी नहीं आ रहे, वो एक दूसरी परिकाष्ठा। करेक्ट सर। तो दोनों से बचना चाहिए, आवश्यकता से कम नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं। कौन सी जांचें कराएं आपने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली जांच ब्लड प्रेशर, राइट। सबको अपना बीपी जांच कराना, अपने मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर जांच कराए, अपने दादा दादी का बीपी जांच कराए, हर 3 महीने में ब्लड प्रेशर जांच कराए। दूसरा है शुगर, शुगर की जांच करते रहिए 6-6 महीने में। जिनको शुगर है वो हफ्ते में 1 या 2 बार शुगर जांच करें। जो इंसुलिन लगाते हैं वो रोज शुगर जांच करें। और हर 3 महीने का HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, या HbA1c, जिनको भी डायबिटीज है उनको HbA1c का टेस्ट कराकर और वो 7 पे रखना है। मैं ऐसे बहुत सारे मरीज देखता हूं जिनको शुगर है और उनको HbA1c के बारे में पता ही नहीं है। ये HbA1c क्या होता है? अरे आपकी मम्मी को शुगर है, आपको पता होना चाहिए उनका HbA1c पिछले 3 महीने में क्या था। हर 3 महीने का एवरेज होता है HbA1c। तो नॉर्मल व्यक्ति का 6 से कम होना चाहिए, 6.5 से ऊपर पे डायबिटीज कहते हैं। और अगर 7 तक भी है तो डायबिटीज का कंट्रोल ठीक है, पर 7 के अधिक है तो दवाई लेना है और ठीक से करना है इसको कंट्रोल। 8 से ऊपर है तो खराब, 9 से ऊपर है तो बहुत खराब। मेरे पास मरीज आते हैं जिनका HbA1c 10, 11, 12 है, तो फिर उनका जल्दी से किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उनको हार्ट डिसीज और रीनल फेलियर हो जाता है। तो एक हो गया बीपी, एक हो गया शुगर। फिर जांच कर लीजिए साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको कभी कभी छाती में दर्द होता है तो ECG या ट्रेडमिल टेस्ट। और एक अच्छी जांच है, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने OPD में रखा हुआ है, क्या आप देख सकते हैं क्या लिखा है इस पे? यस सर, चलें और देखें। हाँ, चले और देखें। ये भी मैंने एक टेस्ट रखा है। लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारा स्टेंट ब्लॉक तो नहीं हो गया है, हमारे को ब्लॉकेज तो नहीं हो गए?
तो मैं उनको ये मैंने ऐसा बनाया है पिक्चर, देखिए दोस्तों, और मैं उनको ये दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ खुद की जांच खुद ही कर लो, और इसका मतलब ये है कि अगर आप 40 मिनट में या 35 मिनट में 3 किलोमीटर चल सकते हैं और चलने के दौरान आपको छाती में दर्द नहीं होता है, तो बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे आप ठीक हो। तो वॉक एंड वॉच चले और देखिए, ये भी एक नुस्खा है। तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी जांच करने की बजाय वॉक एंड वॉच चलो और देखो। इसके अलावा और जांचें क्या है? और जांचें ऐसी हैं शायद जो आपके डॉक्टर से ज्यादा आपके दर्जी को पता हो। वो कौन सी जांच हो सकती है? पेट का घेरा। पेट का घेरा, पेट का घेरा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जांच है। तो आपके दर्जी को पता है कि आपके स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है। और कौन सी जांच करें? अच्छी नींद आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। अब ये तो कौन से पैकेज में आता है बताइए? ये तो कोई अस्पताल जांच नहीं करता है, वो तो आपको खुद को ही देखना है कि आपकी नींद कैसी है। और इंपॉर्टेंट जांच है कि आपका मूड कैसा है। अब ये कौन डॉक्टर बताएगा? पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कई चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिसको नापा नहीं जा सकता आसानी से, जिसके लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपने घर वालों से पूछिए, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा से पूछें कि आपका आजकल मूड का क्या हाल है। पहले से ज्यादा चकर 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 गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हो, कि पहले से ज्यादा शांत हो गए, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगे, एकदम से हाइपर नहीं होते, और लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है, उसने ऐसे कहा, कुछ मूड खराब हो गया होगा, देखा जाएगा, देखते हैं इसको। तो ऐसे हमने रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, वो भी जांच के रूप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। खर्राटे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखना चाहिए आपको अपने मम्मी पापा का, घर में सबका। खर्राटों का मतलब है कि नए रोग लग सकते हैं, ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिसीज हो सकती है। तो अगर आपके घर में मम्मी पापा को, किसी को, भाई को तेज खर्राटे आते हैं, और खर्राटे भी ऐसे आते हैं जिसमें सांस अटक जाए। देखिए, एक सामान्य खर्राटा ऐसे होता है, और फिर एक खराब खर्राटा ऐसे होता है। तो करीब 5 सेकंड 10 सेकंड का गैप हो जाता है, चोकिंग हो जाती है। ऐसे मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे मरीजों की गर्दन छोटी होती है, ऐसे मरीजों का वजन बढ़ता है, ऐसे मरीजों का बीपी ठीक ही नहीं होता है, ऐसे मरीजों को दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आती है। ऐसे मरीज कई बार लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो दोपहर में खाना खाने के बाद अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो उनको नींद आके वो ठोक देते हैं अपनी गाड़ी किसी को। इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जांच है। तो ये कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताई जो हमें देखना चाहिए। तो लेबोरेटरी में जांच करने वाली जांचें बहुत ज्यादा नहीं है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यही है। चलो और देखो खुद को, पेट का घेरा खुद को, मूड कैसा है खुद का, नींद कैसी है खुद की, खर्राटे कैसे है, ये आप खुद मालूम कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से, मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने मरीजों को नुस्खे बताऊं, ताकि आप प्रकृति को बिना खराब करे अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। प्रकृति का बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रकृति को बिना खराब करे हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, इसका हमको पूरा ख्याल रखें। सारी दवाइयां बनाने में, सारे जांच करने में कुछ ना कुछ तो प्रकृति का वेस्ट होता ही है। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना। सर आपने बिल्कुल राइटली यू सेड, एंड आपने जो पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन कराए हम लोग, सर म्यूट पर हो गए आप। और आपका अगला प्रश्न? सर फैटी लीवर क्या होता है, उससे क्या क्या फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर देखिए दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, वजन बढ़ना, डायबिटीज का होना, इन सब चीजों की वजह से जब हम खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, तो जो फैट है वो हमारे लिवर के कोशिकाओं के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसका मूलतः मतलब यह है कि हम खा ज्यादा रहे, पचा कम रहे, और कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है, और हमें थोड़ा सा वजन पे ध्यान देने की जरूरत है, और थोड़ा सा हमको शुगर या कार्बोहाइड्रेट को कम करने की जरूरत है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर हम ज्यादा ध्यान दें। फिर हमारे को ध्यान देना चाहिए गुड फैट के ऊपर। अच्छा फैट खाएं। तो फैट दो तरह के होते हैं खाने में, खराब फैट और अच्छा फैट। तो अच्छा फैट लें। अच्छा फैट मिलता है आपको सीड्स या बीजों से। अच्छा फैट मिलता है एवोकाडो। अच्छा फैट मिलता है कच्ची घानी का तेल, है ना। ये अच्छे फैट के सोर्सेस है।
और खराब फैट मिलते हैं फिल्टर्ड या आपका रिफाइंड ऑयल जो होता है वो खराब तेल है। इसी तरह से जो तेल को बार बार गर्म कर दिया गया है वो खराब तेल है। अब कौन सा कचौरी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला आपको बोलेगा बहन जी अभी रुक जाओ, अभी नया तेल डाल रहा हूं, फिर कचौरी खाना। वही तेल को बार बार गर्म करके जब तक वो काला ना हो जाए तब तक आप वही तेल को काम में लेकर अभी बड़े चाव से समोसा खाते हो, बड़े चाव से वो तो सारा ट्रांसफैट है। इसी तरह से जो डालडा घी है, जो नकली बटर, जो नकली जिसको हम वो कहते हैं नकली घी, तो आपको क्या लगता है कि जो बाहर मिलने वाले जितने भी आइटम हैं वो सब आपको शुद्ध मिल रहे हैं? तो बाहर मिली हुई जो मिठाइयाँ हैं जो आप खाते रहते हो प्रसाद के रूप में, बर्थडे के रूप में, पीछे पड़ जाओ उस बंदे के, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरे हाथ से भी केक खाओ, मेरे हाथ से भी केक खाओ, मेरे हाथ से भी केक खाओ। अरे तुमने केक खिला खिला के ही उसके बेचारे के बर्थडे के दिन 2-4 दिन कम कर दिए केक खिला खिला के। और किसी ने आज तक हाथ धो के केक खिलाया आपको? नहीं 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 नहीं, मेरे हाथ से भी खा ही लो आज तो मेरे हाथ। अरे आप है ना केक काटने की जगह घर से आप हलवा लेके आ सकते थे और मोमबत्ती बुझाने की बजाय दिया लगा सकते थे, वो भी तरीका हो सकता था बर्थडे मनाने का। पर नहीं जी, हमारा का। अच्छा, फिर आप महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, मेरा आप सबसे प्रश्न है, मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जिया जी को अपने हाथ से कभी ककड़ी खिलाई हो? जिया जी मेरे हाथ से ककड़ी खाओ, जिया जी मेरे हाथ से सूप पी लो, नहीं नहीं जिया जी मेरे हाथ से एक लड्डू और खा ही लो, नहीं नहीं जिया जी एक तो आपको खाना ही पड़ेगा। अरे आपके जिया जी खुद ही लड्डू जैसे हो गए, कितने लड्डू खिलाओगे उनको? जो सासू जी होती है वो जवाइयों के पीछे पड़ जाती है, नहीं जवाई साहब एक बाफला और खा लो, नहीं नहीं आज तो खाना ही पड़ेगा। ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। अपने घर वालों को खिला खिला के मारने का प्रयास छोड़ो, इस आदत को बदलो। अपने घर में अपने हाथ से जो आपने स्वास्थ्य वर्धक चीज बनाई है वो खिलाइए। आपने ना मोटा कर करके उनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल खराब कर करके अगर आप खिला खिला के अपने घर वालों को जो बीमार कर देते हो, इस मूर्खता से बचिए। और इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो आज के बाद कभी किसी के पीछे जबरदस्ती ना करें। उसको अगर 6 महीने बाद हार्ट अटैक हो जाए तो आपको आत्मग्लानि होनी चाहिए और आपको भी अस्पताल जाके 25% उसका बिल का पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ही ने उसको खिला खिला के मारा है। तो ये जो हमारी प्रकृति है, खिला खिलाना, पीछे पड़ जाना, ये एक महामूर्खता है और बहुत कम देशों में ये संभव है। हमारे ही देश में ऐसा होता है कि हम पीछे पड़ जाते हैं अपने ही घर वालों के। अरे खा लो और खा लो और डाल दो उसको, जबरदस्ती वो मना कर रहा है और डाल दो। अरे उसको खिलाना ही है तो ककड़ी टमाटर खिलाओ, उसको सलाद खिलाओ, उसको उसको अपने हाथ से बना हुआ सूप पिलाओ। लेकिन आप बाजार की खरीदी हुई चीजें खुद ने कुछ बनाई नहीं है, बाजार की चीजें ले आओ और मुंह में डाल दो उसके। सर तो मेरा ये एक सब सवाल। चीजों से। हाँ जी, पूछिए। सर अभी आपने बात की नींद को लेकर के और जैसे खर्राटे हैं या फिर आपका मूड स्विंग्स की बात की है, जैसे मेनोपॉज के अंदर में ये सारी चीजें होती हैं, और तो उसके लिए प्लीज आप टिप्स दें, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा जैसे थकावट है, मूड स्विंग्स है और इवन सफोकेशन जैसे फील होती है, तो प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपको ये उसका ये उत्तर देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को पहले से तैयार करें। बाय एंड लार्ज आपको पता होता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं और पीरियड्स के दौरान ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप कह दो कि बस अब तो मैं सरेंडर हो गई हूँ, मैं वॉकिंग नहीं करूंगी, मैं प्राणायाम नहीं करूंगी, पीरियड्स हो गए तो मैं किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। इस चीज से आपको बचना है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करना है। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है पीरियड के दौरान और स्ट्रेचिंग तो जरूर करें कम से कम। अच्छी पुस्तकें पढ़ें और प्लीज कोशिश करें कि रात को 8 या 9 या 10 बजे के बाद स्क्रीन पे किसी हालत में न रहें। जैसे जैसे रात होती है ना, वैसे वैसे हमारे घर के अंदर बिजलियां कम हो जानी चाहिए, लाइट्स का उपयोग कम करना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग को ये मैसेज पहुंचे, पीनियल ग्लैंड को, कि मेलाटोनिन का रिलीज करो, अब है ना रात होने वाली है। हमारे यहाँ तो अब आजकल ऐसा हो गया, पहले एक कमरे में एक लट्टू होता था, अब हमारे पास एक कमरे के अंदर 4-4 6-6 लाइट्स होती, और टीवी मोबाइल हम हटाते ही नहीं है, बंद ही नहीं करते। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि नींद से पहले अच्छी पुस्तक पढ़ के सोएं और जरूर जरूर प्राणायाम करें।
मुझे प्राणायाम की विधियों से बहुत लगाव है। अगर आप ध्यान कर सकते हैं किसी भी तरह का, मेरा फेवरेट ध्यान ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, TM, पर आप किसी भी तरह का ध्यान सीखें। ध्यान करना, प्राणायाम करना, 8-10 बार दिन में खुल के हंसना, और थोड़ा सा ये स्वीकार कर लेना कि ठीक है, मैं इन दिनों थोड़ी सी वल्नरेबल हूँ, बट उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। इन दिनों को आप पूरा का पूरा बर्बाद होने से भी रोकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये 4 दिन, ये 6 दिन मैं अब कुछ नहीं करूँगी, ये तो मेरा बिल्कुल पूरा का पूरा खराब दिन समय जाने वाला है। ऐसा ऐसा आप हथियार मत डालिए। और फिर भी अगर आपको कुछ लक्षण होते हैं तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करें, एक काउंसलर से सलाह लें। आपको बहुत शुभकामनाएं। अगला Thank you. प्रश्न। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, actually sir I have PCOD, so then it is advisable to consume flax seeds in PCOD. I have heard from a lot of peoples. तो So आई my वुड से question, मैं देखो, ये मैं अपने OPD के अंदर हमेशा रखता हूँ, अभी भी मेरे ऑफिस के अंदर है। मैं दिन भर इसको 3-4 चम्मच खा लेता हूँ और अपने बहुत सारे मरीजों को खिलाता हूँ। तो ये फ्लैक्स सीड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट। it is it advisable to take in summer as well, because here अरे it is समर हमारे नहीं, अरे कौन सा benefit. समर? आपके कमरे में क्या समर हो रही है? कोई धूप में खड़े होके धोना खा रहे हो? बिल्कुल खाना चाहिए। हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज्यादा हमारे पास सोर्सेस ही नहीं है। मछली खाने वाले मछली खाते हैं, हम तो वीगन है, तो हम तो फ्लैक्स सीड पे ही निर्भर है। तो ओमेगा 3 का सोर्स तो चाहिए। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा होता है, दाना मेथी बहुत अच्छा होता है। आपको दाना मेथी भिगो के सवेरे लेना चाहिए। और तीसरी चीज जो उसको मैं पसंद करता हूँ, एप्पल साइडर है। आप घर में एप्पल के टुकड़े काटिए, उसको 1 चम्मच शक्कर के अंदर हल्का गर्म करके घोल के उसको एयर टाइट बर्नी में रख दीजिए, और उसको 3-3 दिन में उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। 1 महीने में वो फर्मेंट हो जाएगा, तो वो साइडर टाइप हो जाता है। उसको आप अगर छान लें और फिर दोबारा उसको हफ्ते 2 हफ्ते रख दें, तो वो आपको पूरा का पूरा एप्पल साइडर विनेगर टाइप हो जाता है। फिर उसको रोज आप 30 ml पी सकते हैं। तो मेरे फेवरेट जो हैं वो ये 3 चीजें हैं, अलसी, एप्पल साइडर और दाना मेथी। और पूछिए। सर कैन आई मैं आस्क? सर्वाइवर हूँ और सर आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। और मुझे बस ये जानना था कि मेरा ना अभी आई एम डूइंग ग्रेट, मैं 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, डाइट प्रॉपर लेती हूँ आफ्टर कैंसर। उससे पहले मैं यही सेव कर रही थी बाहर का खाना एंड ऑल, अब नहीं करती हूँ। बट स्टिल मेरे को कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा एकदम से दर्द यहाँ पे फील होता है हार्ट में। ऐसा दर्द फॉर 5 सेकंड 10 सेकंड और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इज़ इट समथिंग जो मुझे चेक करवाना चाहिए और इट्स ओके? तो पहले तो श्रेया, तुम्हारे लिए बहुत बहुत बधाई, तुम्हें बहुत आशीर्वाद, एंड सर कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। और मेरा ये कहना है कि यू नो ऑलरेडी आई गेस कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ सम फॉर्म, मतलब जल्दी खाना खाएं और लेट ब्रेकफास्ट करें, दैट विल हेल्प यू। हाइड्रेशन विल हेल्प यू, गुड स्लीप विल हेल्प यू। और अब श्रेया ने बात की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है, मुझे कभी कभी छाती में दर्द होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं मेरे हार्ट में पेन होता है, तो डॉक्टर साहब क्या कहा जाए? तो सुबह से शाम तक मेरा एक बड़ा काम ही ये है कि डॉक्टर साहब मेरे छाती में दर्द, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। अब आप समझो, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, आप ये बोलो कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हार्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं बताऊंगा, आप नहीं बताओगे, ठीक है ना? सारे चेस्ट के पेन हार्ट के पेन नहीं होते, तो कैसे पता करें ये हार्ट का है कि नहीं है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया, अब वो ये है, ठीक है? चलें और देखें। तो जो छाती का दर्द चलने से होता है और रुकने से ठीक हो जाता है, तेज चलने से होता है, रुकती हूँ ठीक हो जाता है, वो हार्ट का हो सकता है। और जो बैठे बैठे ही होता है, डॉक्टर साहब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहाँ दुखा, हाँ इसी पॉइंट पे दुखा, ये तो कभी हार्ट का नहीं होता। तो अगर आप पिन पॉइंट करके आप उंगली से दिखा सकते हो कि यार हाँ इस पॉइंट पे दुख रहा है, तो ये हार्ट का पेन नहीं होता है। ओके, मैं सुबह से रात तक मेरी काम, एक इंपॉर्टेंट काम छटाई की होती है कि तुम्हें हार्ट का है, तुम्हें नहीं है, तुम्हें है, तुम्हें नहीं है, तुम्हें यही करता रहता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम मेरी लाइफ का यही है। 10 में से 7 मरीज जो मेरे पास आते हैं ओपीडी में, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ और ऑनलाइन में भी यही सिखाता हूँ कि 10 में से 7 लोगों को जिनको छाती में दर्द होता है, वो एक्चुअली हार्ट का होता ही नहीं है। और उसके लिए बहुत कुछ ही लोगों को
टेस्ट करने की जरूरत होती है, टीएमटी कर लें अगर डाउट है तो, कभी कभी हम एंजियोग्राफी करते हैं, लेकिन अधिकतर तो मैं ऐसे देख के आपकी बातें सुन के बता सकता हूँ। तो आप ज्यादा घबराइए नहीं, आप तो बच्चे हो अभी। प्राय एक और चीज बता दें कि महिलाओं को भगवान की ये बड़ी है ना वो है, इन्होंने भेदभाव किया हुआ है। महिलाओं को 40 या 45 साल या जब तक उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं तब तक उनको हार्ट डिजीज नहीं होती। लो कर लो बात। अब आप आज से ना इक्वेलिटी की बात ही मत करना। पुरुषों को तो मैं 25-25 साल में हार्ट अटैक के मरीज देख लेता हूँ, आज तक मैं किसी 20 साल 25 साल की महिला को हार्ट अटैक होते हुए नहीं देखा है। तो महिलाओं को ना भगवान ने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जब तक आपके पीरियड्स आ रहे हैं तब तक आपको नॉर्मली हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, जिन लोगों को डायबिटीज है या जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनको हो सकता है, लेकिन प्राय 80% 90% दे आर सेफर अंटिल दे अचीव मेनोपॉज। अगला प्रश्न। आप सब लोग, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, इंदौर हार्ट क्लब जरूर ज्वाइन करिएगा, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे नुस्खे डालता रहता हूं, दवाइयों और डॉक्टरों से कैसे बचें, DR_रावत। श्योर सर, श्योर। कि मेरा ब्लड प्रेशर ना कभी भी 90/60 और जब मैं बीमार होती हूँ तो 80/60 ऐसा रहता है, बट आर.एस. पटेल जी सुनिए मेरी बात, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये भी आपको मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहता हूं कि लो ब्लड प्रेशर नाम का रोग नहीं होता है महिला में। आप सब बहनों से मैं आपको एक बात बता दूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुझे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है वो दीर्घायु होते हैं, ये प्रूवन फैक्ट है। तो आप बस हाइड्रेशन का ध्यान रखें, स्ट्रेचिंग करें, आलस मत करें, और बाकी आपका 90/60 90/50 ये सब नॉर्मल है। ओके सर, एक वन क्वेश्चन है कि जैसे सब बोलते हैं ना सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए आफ्टर 30s, नहीं, तो वो मैं तो इंडस्ट्री का विरोधी हूँ। मेरे से आप सप्लीमेंट की बात ही ना करें, मैं तो नुस्खों वाली बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज जो आप बाजार से खरीदते हैं, ऐसा आप अपने जीवन में क्या बढ़िया काम करने वाले हो कि उस खरीदी हुई चीज के बनाने के दौरान जो प्रकृति का नुकसान हुआ है उसकी तुम भरपाई कर दोगे? बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। कोई भी चीज, शर्ट है, पैंट है, घड़ी है, दवाई है, सप्लीमेंट है, आपको ये चीज का पक्का होना चाहिए कि इस चीज से जो मुझे फायदा होगा फिर मैं प्रकृति को फायदा करूंगी, क्योंकि हर चीज को बनाने में प्रकृति का नुकसान होता है। तो मैं आसानी से दवाइयां नहीं लिखता हूँ, आसानी से जांचें नहीं लिखता हूँ, और मैं खुद आपको बता दूं, मैं शेविंग पानी से करता हूँ, मैं शेविंग क्रीम का यूज नहीं करता हूँ, दंत मंजन में खुद का बनाता हूँ, मैं कोई परफ्यूम पाउडर यूज नहीं करता हूँ, कोई क्रीम यूज नहीं करता हूँ, कोई डाई यूज नहीं करता हूँ, मैं कोई शादियों में अटेंड नहीं करता हूँ, किसी की शादी में नहीं जाता हूँ, मैं शाम को कोई पार्टी वार्टी में अपनी कार बाहर नहीं निकालता हूँ, मैं एक पैंट 15 दिन पहनता हूँ, एक महीने में 2 पैंट खोलता हूँ। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम कुछ भी चीज ऐसी करें जिससे प्रकृति खराब हो और आप अपना कार्बन फुटप्रिंट छोड़कर जाएं। हमें ना अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छी प्रकृति छोड़े। सर मैं 1.5 तो साल से योगा सप्लीमेंट्स वगैरह की बात मुझसे ना करें। मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हूँ सर, बिल्कुल। मतलब मैं ताव, मतलब जो होता है ना बुखार वगैरह आ जाता है, कोल्ड कफ, वो भी मुझे भी नहीं हो रहा है। कुछ भी थोड़ा हल्का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो भी मैं दवाई नहीं ले रही हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड। मैं 1.5 साल से कंटिन्यूअस ऑलवेज लाइफ के साथ योगा कर रही हूँ। वेरी नाइस। अगला प्रश्न। सर आई वांट टू आस्क सर, मुझे ना एसिड रिफ्लक्स होता है तो उसमें कई बार दूध बंद हार्ट कर दीजिए, और दूध बंद करने के बाद भी फायदा नहीं होता है तो गेहूं बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद को ही अपना देखो कि भाई क्या चीज हो रही है। किसी को भी एसिडिटी होती हो, गैस होती हो, पेट में ब्लोटिंग होता है, तो सबसे पहले ये देखना है कि आप दूध का उपयोग बंद कर दें। चाय कॉफी में भी दूध ना लें, ग्रीन टी ब्लैक कॉफी लें, और ग्रीन टी भी घर की बनी हुई, बाजार से नहीं खरीदना है। लेमन ग्रास, लेमन वो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आप घर में काढ़ा बना के पीजिए, कुछ करिए, या ब्लैक कॉफी पीजिए। और उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर गेहूं बंद करके दीजिए। फिर नहीं फायदा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। अगला प्रश्न। सर, डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू मी। जैसे जो मेरे हस्बैंड है, उनको डॉक्टर ने एक बार उनको थोड़ा सा चेस्ट में पेन होता है, स्टंट कहा कि पड़ेगा, बट उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, एंड ही डिड नॉट डू इट। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, तो एज अ वाइफ थोड़ा सा डर तो लगता मेरा है। ऐसा कहना है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा स्मृति जी। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा प्रोसीजर करने को कहा है और अपनी इच्छा नहीं हो रही है,
तो एक तरीका तो ये होता है कि आप सेकंड ओपिनियन ले लें, और सेकंड ओपिनियन किसी अच्छे ट्रेन डॉक्टर से लें। और अगर सेकंड ओपिनियन भी ऐसी है कि आपको डॉक्टर से सीधा पूछना चाहिए कि ये लाइफ सेविंग है क्या, लाइफ सेविंग है तो डॉक्टर की बात मान लीजिए। देखो, आपको अपने जीवन में ना 2 सबसे बड़े जुए लेने पड़ते हैं। एक जुआ है, एक गैम्बल है जब आप अपना जीवन साथी चुनते हो, और दूसरा गैम्बल है जब आप अपना डॉक्टर चुनते हो। ये 2 गैम्बल आपको अपने लाइफ में लेने होते हैं। तो आप, ये तो एक तरह का गैम्बल है कि आपको कौन सा डॉक्टर मिला है। एक तरीका और होता है, वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट कर लें। अगर उनका ट्रेडमिल टेस्ट बाय एंड लार्ज ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो फिर शायद वो सुरक्षित है। और मैंने आपको बताया कि अगर वो 3 किलोमीटर चल सकते हैं 40 मिनट में, और 40 मिनट में चलने के दौरान उन्हें छाती में भारीपन नहीं होता है, और वो अपने लक्षण छुपाते भी ना हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लक्षण ना छुपाए, तो फिर वो ठीक ही है। पर इसका मतलब ये है कि वो बीपी का बहुत ध्यान रखें, शुगर का बहुत ध्यान रखें, वजन का बहुत ध्यान रखें, प्राणायाम करें, अच्छी नींद लें, शाम का खाना कम और जल्दी खाएं, दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसें, दूध का उपयोग न करें, डेयरी का उपयोग मिनिमम करें। तो ये सब भी नुस्खे फिर वो अपना के रखें। आपको शुभकामनाएं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक जना चाहिए कोई? सर नमस्ते सर। सर मेरे को नमस्ते। अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है और साइनस का भी इशू है, तो बेटा, अस्थमा और साइनस के लिए ना बड़ा नहीं इम्पोर्टेंट है तो कि आप प्राणायाम करिए, पॉल्यूशन से बचिए, और फिर अच्छे डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर को दिखाइए। आई थिंक सर आज हमने आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर किया, क्वेरीज की, और आई थिंक अब आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं और आपकी भी ओपीडीज चल रही हैं, एंड यू आर आल्सो। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑलवेज लाइव योगा टीम, एंड मैं सभी की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं लाइव योगा टीम दूंगी। के आप सभी सदस्यों को आखिरी में शुभकामनाएं देता हूं, और ये कहना चाहता हूं, आवश्यकता से कम उपचार से बचें, आवश्यकता से अधिक उपचार से भी बचें, सादगी से रहना प्रयास करें, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे न दौड़ें, अपने बड़ा घर, बड़ी कार, बच्चों की महंगी शादी, इस तरह के जिद को छोड़ दीजिए, सादगी से रहना शुरू करिए। सादगी से रहना, सिंपल लिविंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके बाद में सब चीजें अपने आप हो जाती है। तो जैसे ही आप सादगी, सिंपल लिविंग पे आ जाते हैं, जैसे आपके खिलौनों में ये 5 चीजें हो जाएं, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। जब आप सादगी से सिंपल चीजों को एंजॉय करना लाइफ में शुरू कर दें, पुस्तक पढ़ के खुश हो जाते हैं, बगीचे में घूम के खुश हो जाते हैं, अपने कुत्ते के साथ खेल के खुश हो जाते हैं, अपने पोते के साथ खेल के खुश हो जाते हैं, ध्यान करके खुश हो जाते हैं, डांस करके खुश हो जाते हैं, तो फिर आपको कौन लूट सकता है। और अगर ये सब करते हुए भी कोई रोग हो जाए तो भी अपना मूड खराब ना करें। रोग होना कोई आपको कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई आत्मग्लानि की बात नहीं है। 200 साल का किसी को देखता नहीं हो, तो शरीर तो ये नश्वर है, ये शरीर तो छूटेगा ही, और किसी रोग के द्वारा ही छूटेगा। आप कितना भी कर लो, 200 साल तक हम नहीं जी पाएंगे। तो हमें प्रयास करना है कि जितना आप प्रयास करके ठीक रह सकते हैं उतना रहें, फिर भी रोग हो जाए तो उसको स्वीकार कर लें। अंत में मैं एक आपको प्रार्थना बताता हूं, इस प्रार्थना को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें। मेरे पिताजी ने ये सिखाई प्रार्थना, पिताजी नहीं रहे, उनके आशीर्वाद को मैं याद रखता हूं और आप सबको ये प्रार्थना भेंट करता हूं। ईश्वर से 3 चीजें मांगे। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें मैं नहीं बदल सकता हूं उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर सकूं। और हे ईश्वर, मुझे इतनी बुद्धि दो कि ये तय कर सकूं कि किसे बदलूं और किसे स्वीकार करूं। आप सबको मेरा प्रणाम। Very well said. Thank you so much, sir. And thank you everyone for joining us today. You can continue. Thank you so much, sir. Thank you. All the best to you, sir. Thank you, Divi ji. Thank you for organizing this. Thank you, Monica ji. Thank you everyone. Thank you. आप लोगों ने ज्वाइन किया। I think ये सेशन आपके Thank लिए you, काफी ma'am. fruitful होगा
क्योंकि सर जो है वो बहुत एक्सपीरियंस थे और हमने सोचा योगा डे इज द राइट डे फॉर दैट. So thank you so much. Happy Yoga Day Thank to you, everyone. ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Happy Yoga Day.